हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई अंडररेटेड कनेडियन सर्वाइवल थ्रिलर मैन वर्सेस का ब्रेकडाउन। इसके राइटर डायरेक्टर हैं एडम मैसी। मैन वर्सेस वाइल्ड तो सबने देखा ही है, बस वैसा ही कॉन्सेप्ट है पर एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। ऐसी मूवी आपने अब तक नहीं देखी होगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डग वुड्स को, जिसका अपना एक टीवी शो है वुड्स वर्सेस के नाम से, जिसमें ये दूर दराज इलाकों में जाकर सर्वाइवल के तरीके बताता है मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह। तो अब इसके शो का थर्ड सीजन स्टार्ट होने वाला है, जिसके पहले एपिसोड को शूट करने के लिए ये जा रहा है एक पहाड़ी जंगल में। इसकी वाइफ और बेटी ने इसके फोन में वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके दिए हैं जो अकेले में इसे मोटिवेट करेंगे। इसकी टीम में है इसका छोटा भाई टेरी, बिल और एंजी। 7 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद ये बोट से आगे जाएंगे। डक को चेस खेलना काफी पसंद है, तो इतने में वो टेरी के साथ चेस खेलने लगा और ऐसे ही टाइम पास करते हुए वो एक डाइनर में पहुंचे, जहां पर वो मिले अपने गाइड डंगन से। ये एक लोकल है और ये उसी जंगल वाले एरिया में रहता है, तो इससे बेहतर उस जगह के बारे में कोई नहीं बता सकता। उससे सलाह मशवरा करने के बाद वो उसकी बोट में बैठकर चल दिए। डक को उस जंगल में 5 दिन अकेले गुजारने हैं, जिसके बाद ये इसे वापस लेने आएंगे। इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डक के पास एक सैटेलाइट फोन भी है, जिसकी मदद से ये अपनी टीम से कांटेक्ट कर सकता है और इसकी टीम इसे ट्रैक भी कर सकती है। वो तीनों डक को सलाह दे रहे थे कि कुछ अजीब करना, कुछ गंदा खाना, पर सबसे भारी सलाह दी टेरी ने कि इस बार एक असली एपिसोड बनाकर आना अपने घटिया जोक्स के बिना। ये शो चलना चाहिए वरना हम सब कंगाल हो जाएंगे। डक को बुरा तो लगा पर बात उसने मान ली। अभी वो आगे बढ़े थे कि तभी बारिश आने लगी और इन्हीं सब चीजों का सामना डक को करना होगा। बारिश, सर्दी, जंगली जानवर, भूख वगैरह। डग को जंगल के किनारे पर छोड़कर वो सब वापस निकल गए, तो डग ने कैमरा चालू किया और शो को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने अपना बैग खोला जो कि उसकी टीम ने पैक किया था। अब जो कुछ इसमें से निकलेगा उसी के जरिए ये सरवाइव करके दिखाएगा। ये इसके शो की खासियत है। बैग में थी एक हैट, कैमरा, एक फ्लैश, एक एनर्जी ड्रिंक, एक सेब, एक आर्मी नाइफ और एक च्युइंगम। ये है सारा सामान। अब थोड़ी चढ़ाई करके वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर बेस बनाकर रात बिता सके, क्योंकि जल्दी सूरज ढल जाएगा। एक टूटे हुए पेड़ का सहारा लेकर वो अपना शेल्टर तैयार कर रहा था, जो कि आमतौर पर आपने टीवी शोज में देखा ही होगा, पर कैमरा के पीछे जो कुछ होता है वो भी आज आप देखोगे। शुरुआत करते ही एक लकड़ी उसके अंगूठे के नाखून के अंदर घुस गई, जिस वजह से वो काफी देर तक तड़पता रहा। अब ये घाव इसे पूरे 5 दिन तक परेशान करेगा। कैसे भी करके उसने लकड़ी को बाहर निकाला। कुछ देर बाद शेल्टर भी बन चुका था, इसलिए अब उसे जलानी थी आग। इसके लिए उसने यूज किया एनर्जी ड्रिंक का खाली कैन। फिर लगभग आधे घंटे तक मिट्टी से उसके बॉटम को घिसता रहा और इस बीच उसके दिमाग में कई सारे जोक्स भी आ रहे थे, पर टेरी की बात भी उसे याद थी। फिर उस कैन को एक सेट एंगल पर रखा ताकि सूरज की किरण उससे रिफ्लेक्ट होकर लकड़ी पर पड़े, और इस मेथड से वो आग जलाने में कामयाब रहा। ऐसे ही जल्दी रात हो गई। रात को उसने सैटेलाइट फोन से अपनी टीम के पास फोन किया, तो वो सब मजे में पार्टी कर रहे थे। और ये जानकर डग को थोड़ा बुरा भी लगा, पर वो समझता है कि इसका काम अलग है और उनका काम अलग। इस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ा, क्योंकि शिकार करने का टाइम बचा ही नहीं था। आग के सामने वो आराम से सो रहा था, पर रात में अचानक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरी धरती हिल गई। डग को कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसने सोचा कि शायद भूकंप आया होगा, इसलिए वो निश्चिंत होकर दोबारा सो गया। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जंगल को चीरते हुए आसमान से कोई चीज पानी में गिरी थी, उसी वजह से धरती हिली थी। वो भागकर उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी की सारी मछलियां मर चुकी थी। दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही थी, पानी के ऊपर सिर्फ मछलियां थी, यानी कि पानी के अंदर कोई खतरनाक चीज गिरी है, शायद कोई मीटियोर। जो भी हो, डग की तो लॉटरी लग गई। इतना सारा खाना, वो भी बिना मेहनत के। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने वाले किनारे पर एक भेड़िया आया, पर वो भी बिना किसी मछली को खाए वापस चला गया। डक के लिए मैसेज क्लियर था। भेड़िया कोई ऐसी बात समझ गया था जो ये नहीं समझ पाया, इसलिए समझदारी दिखाते हुए ये भी खाली हाथ वापस चल दिया। वो अपनी टीम को इस बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन सैटेलाइट फोन काम ही नहीं कर रहा। इससे डक को पूरा यकीन हो गया कि कोई मीटियोर ही गिरा होगा, ये उसी की वजह से हो रहा है। अब खाना तो उसे चाहिए था, इसलिए जंगल में उसने 3 ट्रैप सेट कर दिए, वो भी रैबिट्स के लिए। 3 लकड़ियां ली और उनके ऊपर एक भारी पत्थर सेट कर दिया, फिर बेट के लिए रख दी सेब। अब अगर कोई रैबिट सेब खाने आएगा तो ये पत्थर उसके ऊपर
गिर जाएगा। फिर थोड़ी फुटेज शूट करने के बाद वो ट्रैप्स को चेक करने पहुंचा तो 2 ट्रैप्स ने काम कर दिया था, यानी कि 2 रैबिट्स जाल में फंस गए। पर जब वो उन्हें उठा रहा था तो उसका कैमरा अचानक अपने आप गिर गया और पास से डग को भी कोई आवाज आई। उसने सोचा कि वही भेड़िया होगा, इसलिए कैमरा उठाकर वो जल्दी से वहां से निकल गया। फिर कैंप से थोड़ा दूर जाकर वो रैबिट को साफ करने लगा ताकि भेड़िया इसके कैंप से दूर रहे। और ये पूरा तरीका वो ऑडियंस को भी दिखा रहा था, कैसे स्किन निकालनी है, कैसे कट्स लगाने हैं, पूरा ट्यूटोरियल उसने दे दिया। इसके बाद कैंप पर जाकर उसने फिर से सैटेलाइट फोन ट्राई किया, लेकिन अब भी बात नहीं बनी तो फोन उसने फेंक दिया साइड में। फिर अपना पर्सनल फोन निकाला तो उसमें भी नेटवर्क नहीं थे। तब उसने देखा अपनी वाइफ का मैसेज, जिससे वो काफी मोटिवेट हो गया। लेकिन उसके पीछे से अब भी आवाजें आ रही थी, मानो कोई उसे छुप कर देख रहा हो। उसे यही डर था कि भेड़ियों का पूरा झुंड ना हो। डरते हुए उसने रैबिट को खाया। फिर जो दूसरा रैबिट बचा था उसे कल के लिए बचा लिया, पर अपने पास तो नहीं रख सकता, तो वो एक ऐसा तरीका बताता है जिससे उसका शिकार भी बचा रहेगा और वो खुद भी। रैबिट को उसने ले जाकर एक पेड़ से लटका दिया ताकि कोई जानवर उस तक ना पहुंच पाए और ना ही उसकी स्मेल से इस तक। फिर वापस कैंप पर जाकर वो अकेले ही चेस खेलने लगा, क्योंकि ऐसे में माइंड को एक्टिव रखना भी काफी जरूरी है। पर वो आवाजें अब भी आ रही थी। डग उन्हें इग्नोर करता रहा, लेकिन इसी बीच कोई उसके रैबिट को उतार कर ले गया, यानी कि कोई जानवर तो वो है नहीं। कुछ देर बाद बारिश आने लगी और डग कैमरा पे ऐसा दिखा रहा था जैसे वो बारिश से बचा हुआ है, पर असल में वो अच्छी तरह भीग रहा था। उसके नीचे की मिट्टी भी गीली हो चुकी थी, क्योंकि वो शेल्टर किसी काम का नहीं, बस मन को तसल्ली देने वाली बात है। फिर भी जैसे तैसे वो काम चला रहा था, पर तभी किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो घबरा गया। उसी वक्त अपना नाइट विजन कैमरा लेकर वो चेक करने पहुंचा, लेकिन आसपास उसे कोई भी नहीं दिखा। हालांकि अब किसी भी हाल में वो सो नहीं सकता, तो पूरी रात उसने बैठे बैठे निकाल दी। अब उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ रहा था। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जा, पर यह शो एक बार हाथ से गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला। ये सोचकर वो फिर से काम पर लग गया। कैमरा चालू करके फेक स्माइल के साथ अपना नाश्ता लेने जा रहा था, पर नाश्ता तो कोई और ले गया। डग भी समझ चुका था कि कोई जानवर तो ये काम नहीं कर सकता, तो उसने जल्दी से जाकर सैटेलाइट फोन उठाया, लेकिन वो अब भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वापस बैग पर फेंक दिया। फिर हिम्मत करके उसने दोबारा ट्रैप लगाए, और जब वो उन्हें चेक करने पहुंचा तो देखा कि कोई पहले ही उन्हें चेक करके जा चुका, यानी कि यहाँ से भी कोई शिकार उठाकर ले गया। पर एक ट्रैप के नीचे कोई अजीब सी चीज पड़ी थी, ब्लैक सी चिपचिपी चीज, जिसके अंदर बिजली जैसा कुछ दौड़ रहा था। अब तो डग के होश उड़ गए। वो वापस कैंप पर पहुंचा तो उसे और ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि उसका सैटेलाइट फोन गायब था, जो कि इसने बैग के ऊपर ही फेंका था। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि चेस वैसी नहीं थी जैसी ये छोड़कर गया था। किसी ने अपनी बाजी चली हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा स्मार्टली। अब तो डग को यकीन हो गया कि कोई दूसरा आदमी इस जंगल में मौजूद है जो इसके मजे ले रहा है, क्योंकि भेड़िए तो चेस खेलते नहीं। पर कहीं ये इसकी टीम तो नहीं, जो कि एक बढ़िया एपिसोड बनाने के लिए इसे परेशान कर रही है। ये सवाल डग के दिमाग में भी आया, इसलिए वो थोड़ा शांत हो गया, वरना 2 दिन और काटने बड़े मुश्किल लग रहे थे। अब रात में काफी सोचने समझने के बाद उसने अपनी चाल भी चल दी चेस में। फिर अगली सुबह वो जंगल में और आगे चल दिया। अब ये एक नया बेस बनाएगा, क्योंकि एपिसोड आगे भी तो बढ़ाना है। उसे एक चट्टान मिल गई, जिसके सहारे उसने एक नया शेल्टर तैयार कर लिया। आग भी जला ली थी, अब बस चाहिए था खाना। उसने सोचा कि इस बार मछली पकड़ लूंगा, लेकिन पानी के अंदर एक भी मछली उसे नहीं मिली। खुद को दिलासा देकर वो आगे बढ़ा, लेकिन आगे जाते ही वो सुन हो गया, क्योंकि वहां पर उसे मिला सेम उसी के जैसा शेल्टर और उसी का खाली कैन, जिससे किसी ने आग जलाई थी, सेम उसी तरीके से जैसे इसने सिखाया था। अब उसे लगा कि शायद कोई फैन ये सब कर रहा है, लेकिन उसका सैटेलाइट फोन भी वहीं पर पड़ा था, वो भी अच्छी तरह एक एक पार्ट खुला हुआ। डग समझ गया कि वो जो कोई भी है पूरी तरह सन की है, पर सन की पन देखना तो अभी बाकी था। उस रैबिट और भेड़िए दोनों की लाशें भी वहीं पर पड़ी थी। भेड़िए को सेम वैसे ही साफ कर रखा था जैसा कि डग ने सिखाया था रैबिट के ऊपर। इससे तो साफ हो गया कि अगर ये कोई आदमी है तो बड़ा खतरनाक है। पास से ही कोई आवाज आई तो डग जल्दी से छुप गया, और छुपा कहां पर? अपने ही बताए गए ट्रैप के बड़े वर्जन में। वो तो टाइम रहते निकल गया, वरना चपटा हो जाता। तो ये जो कोई भी है वो डग से ही सारा कुछ सीख कर अप्लाई कर रहा है। जैसे इसके पास भी खाने की चीज थी सेब, पर उसे खाने के बजाय इसने ट्रैप्स में लगाया, जिसकी वजह से और ज्यादा खाना ये जमा कर पाया। सेम वैसा ही किया इसके चेले ने। इसका रैबिट ले गया, पर उसे खाया नहीं, उसे ट्रैप्स में लगाकर उस भेड़िए का शिकार किया। जो जो ये सिखा रहा है वही सब वो कर रहा है अपने हिसाब से। और ये जानकर डग की क्या हालत थी वो तो हम सोच भी नहीं सकते। आबादी से दूर इस वीरान जंगल में एक साइको से इसका पाला पड़ गया। डग भागकर जल्दी से अपने बेस पर पहुंचा तो चेस की चाल फिर से चली हुई थी, और इस बार तो डग भी उसे बीट नहीं कर सकता।
रात में अपनी सेफ्टी के लिए डग ने 3 कैमरास अपने बेस के सामने लगा दिए ताकि अगर वो साइको इसके पास आया तो कैमरा में कैप्चर हो जाएगा। ऐसा उसे लग रहा था, जब वो चेस में तुझे बीट कर सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं। जैसे ही डग सोने गया, तीनों कैमरास उसने नीचे कर दिए। सुबह जब डग ने ये देखा तो वो पैनिक करने लगा क्योंकि सेफ ये है नहीं। वो साइको अपनी मर्जी से इसके पास आ रहा है, अपनी मर्जी से जा भी रहा है और ये कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तो वो कोई नुकसान नहीं कर रहा, पर अगर करने लग गया तो फिर ये क्या करेगा। अब भाड़ में गया एपिसोड और भाड़ में गया शो। डग ने अपना सामान बांधा और एपिसोड का एंड शूट करने लगा और तभी बहुत पैनी आवाज आई, जिसके बाद किसी वेव ने डग को धक्का दे दिया और वो सीधा जाकर गिरा पानी में। खुद को संभालते हुए वो जल्दी से पानी से बाहर निकला, पर उसके आंख, नाक और कान से खून निकल रहा था। उसने गीले कपड़े सारे उतार दिए, फिर टी शर्ट को निचोड़ कर पहना और जल्दी से भागने लगा, पर जल्दी के चक्कर में वो जा गिरा एक गड्ढे में। और जब वो बेहोश हो रहा था तो ऊपर से कोई उसे देख रहा था। फिर जब उसे होश आया तो उसकी हालत काफी खराब थी, बाजू में चोट आई थी। फिर भी किसी तरह खुद को पैचअप करके वो ऊपर चढ़ने का ट्राई करने लगा। बॉडी में उतनी जान नहीं थी, पर दिमाग अड़ा हुआ था। डग को किसी भी कीमत पर वहां से निकलना था, तो हिम्मत करके वो गड्ढे से बाहर आ गया। फिर वो कैसे भी करके अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंचा, जहां पर टेंट वगैरह तो लगा हुआ था, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है सिर्फ खून। डग ने आसपास देखा तो टैरी उसे पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया, जैसे कि इसने लटकाया था बचे हुए रैबिट को। तो यानी कि टैरी बचा हुआ रैबिट है, शिकार है बिल और एंजी। डग ने उसे नीचे उतारा तो वो अब भी जिंदा था। डग जल्दी से टेंट में गया रेडियो से मदद बुलाने, पर सब कुछ डर था। तब मेडकिट लेकर वो वापस जा रहा था तो पहली बार उसे वो साइको दिखाई दिया, जो कि था एक एलियन। यानी कि उस रात ये एलियन ही जंगल को चीरते हुए धरती पर आया था। बिल और एंजी को उसने वैसे ही साफ करके रखा हुआ था जैसे डग ने सिखाया था। डग को अच्छे से मॉनिटर करके उसने मुंह से वही वेव निकाली, पर डग इस बार बचकर भाग गया। एलियन को अपने पीछे लगाकर उसने उसी गड्ढे में गिरा दिया जिसमें ये खुद गिरा था। फिर कई सारे पत्थरों के नीचे उसे कुचल दिया। डग को लगा कि वो मर गया, इसलिए वो जल्दी से टैरी के पास पहुंचा, लेकिन तब तक वो भी मर चुका था। फिर तीनों डेड बॉडीज को कवर करने के बाद उसने एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया अपनी फैमिली के नाम, क्योंकि भले ही एलियन मर गया पर अब भी ये यहीं पर फंसा हुआ है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, या फिर शायद है। इस बार उसने अपनी बेटी का मैसेज देखा, जिसके बाद तो वो रुका ही नहीं। अब उसे कैसे भी करके घर पहुंचना था, तो सबसे पहले खुद को फर्स्ट एड देकर उसने डंकन के घर का रास्ता देखा, जहां पर जाने में 6 घंटे लगेंगे, पर वही आखिरी होप है। डग ने चलना शुरू किया और रात तक वो उसके ठिकाने पर पहुंच गया। डंकन तो अंदर नहीं था, पर टीवी पर न्यूज चल रही थी कि एलियंस ने पूरी अर्थ पे अटैक कर दिया। सभी बड़े शहर खत्म हो चुके हैं, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई और बीजिंग। तो सरकार लोगों से अपील कर रही है कि शहरों से निकलकर कहीं दूर चले जाओ, और ये तो पहले से दूर बैठा है, फिर भी इसे वापस शहर में जाना है अपनी फैमिली के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मर गई होगी। फिर भी ये हार मानने को तैयार नहीं। डंकन के घर में से उसने खाने के डब्बे उठाए, फिर उसकी बोट लेकर निकल ही रहा था कि तभी डंकन गन लेकर उसके सामने आ गया। वो डग की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, उसे बस अपनी बोट चाहिए। पर डग के साथ भी सेम केस था। अब इससे पहले कि डंकन कोई कदम उठाता, एलियन ने आकर उसे मार डाला। फिर वो चोटिल हालत में डग की तरफ बढ़ने लगा, तो डग ने भी तैयारी कर ली। बोट के प्रोपेलर से उसने एलियन को चीर फाड़ कर पानी में फेंक दिया। ये हुई आखिरी चाल, यानी चेकमेट। फिर डग बोट लेकर निकल गया, लेकिन तभी और भी हजारों एलियंस धरती पर आने लगे। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्रेजी और इम्प्रेसिव था। अगर एलियंस धरती पर आकर इंसानों के तौर तरीके सीखने लग जाएं, तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही अप्लाई करेंगे। जिस तरह सब कुछ सेटअप किया गया था वो भी बहुत ज़्यादा सही था, जैसे डग का सर्वाइवल के तरीके सिखाना और एलियन का उसे फॉलो करना अपने स्केल पर, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। और जो शो डग चला रहा था वो रेफरेंस है सर्वाइवर मैन नाम के शो का, डिस्कवरी चैनल पर आपने देखा होगा। उसमें लेस्ट्रॉड नाम का आदमी भी अकेले ही सर्वाइवल पर निकलता था, और उसके साथ भी बस एक बैग होता था जिसमें होती थी रैंडम चीजें। उन्हीं का यूज करके वो सर्वाइव करता था। जो कैन से आग जलाने वाली ट्रिक इसमें दिखाई गई, वो भी लेस ने अपने शो में दिखाई थी। ये मूवी एकदम नया एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि वो साइको कोई एलियन ही होगा, पर फिर भी टेंशन बनी रही, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हो रही थी उनका रिजल्ट हमें देखना था। लटके हुए रैबिट का चोरी हो जाना, वो सब। और आखिर में एलियन ने जो डग की टीम के साथ किया वो तो भाई नेक्स्ट लेवल था। 2 को चीर कर साफ कर दिया, 1 को बचत के तौर पे लटका दिया। व्हाट द हेल।
आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको इस चैनल तक आने का सही तरीका बताती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।